कराची के इलाके गडाब में रवां साल का सबसे बड़ा डाका। करपिलानी विला में 8 मुलजमान ने असलहे के जोर पर 8 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सामान लूट लिया। 175 तोला सोना, 300 तोला चांदी, लैपटॉप, घड़ियां और बच्चों का सामान शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजमान रात 2:30 बजे के करीब 4 मोटरसाइकिलों पर आए थे। अहले खाना को यरगमाल बनाकर तकरीबन 3 घंटे तक लूटमार करते रहे। मालबरदार जहाज़ों में शामिल MSC एरिका कराची पोर्ट पर कामयाबी से लंगर अंदाज हो गया। तर्जुमान के मुताबिक 398 मीटर तवील 20,000 TEU गुंजाइश वॉल दी हैकल जहाज़ के दौरे के दौरान 3,000 से ज़ायद कंटेनर की हैंडलिंग मुतवक्के। जहाज़ के कप्तान ने कराची पोर्ट को खत्ते की बेहतरीन बंदरगाहों में से एक करार दिया। कार्गो ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद MSC एरिका चीन रवाना होगा। मशरिक़ वस्ता में फिर जंग के साए। अमरीका के ईरान पर नए हमले, मुतादिद साहिली इलाकों में बमबारी, एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, सिरिक और जजीरा क़िश्म में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। खोजिस्तान, जासिक और बुशहर में भी शदीद बमबारी हुई। माँ शहर में वाटर पंप स्टेशन पर अमरीकी हमले में एक शख्स जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ताज़ा कार्रवाइयों में पासदारान इनकलाब की इन तनसीबात को निशाना बनाया गया जो मुबैना तौर पर तिजारती जहाजरानी के लिए खतरा बन रही थी। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, रेडार तनसीबात, मिसाइल सलाहियतों और तेज़ रफ्तार कश्तियों को भी तबाह किया गया। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार। खलीजी खत्ते में मौजूद अमरीकी तनसीबात को हदफ बनाया। बहरीन, कुवैत और उर्दन में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए गए। एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, पनागाहों और अमरीकी फौज की मावन तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस पर हमले में ईंधन के मुतादिद ज़खायर और असलहा गोदामों में आग लग गई। उर्दन की मुसल्लह फौज का कहना है कि उन्होंने 4 मिसाइलों को फ़िज़ाई हुदूद में तबाह कर दिया। तर्जुमान कुवैती फौज के मुताबिक हमले में ऑयल कंपनी के ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा। एक कारकुन जख्मी। 3 सरहदी पोस्ट भी हमलों की जद में आई। अमरीका के हालिया हमलों ने चंद माह की तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद बना दिया। जब तक दूसरा फरीक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, हम भी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करेंगे। अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयां हक़ दिफा में की गईं। ईरान को दिफा पर मुरद इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की अमरीका के ताज़ा हमलों की मजम्मत। इस्माइल बकाई ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मुसलसल ईरान के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज कर रहा है। आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर असल जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा को खलीज फारस का दुरुस्त नाम इस्तेमाल करना चाहिए। अमरीका ने MOU की खिलाफ वर्जी की और आबना हुमस पर ईरानी वादे से मुतालिक तय 1 माह की मोहलत भी मुकम्मल होने नहीं दी। दयामीर में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। मुतादिद मकानात, राब्ता पुल और वाटर चैनल्स तबाह। चिल्लास में गोनर फार्म नर्सरी के करीब सैलाबी रेले के बाद शारा कराकरम रात से ट्रैफिक के लिए बंद है। शारा कराकरम की बंदी से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फंसे हुए मुसाफिरों में बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग भी शामिल हैं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए वेस्ट इंडीज़ रवाना। कौमी टेस्ट स्क्वाड इस्लामाबाद से बरास्ता दोहा और लंदन वेस्ट इंडीज़ पहुंचेगा। कौमी टीम पोर्ट ऑफ स्पेन और टोरोबा में मैचेस खेलने की रवानगी से कबल टेस्ट स्क्वाड ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिन भरपूर ट्रेनिंग की। पाकिस्तानी टीम टोरोबा में 18 से 21 जुलाई तक 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी, जबकि 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ 25 जुलाई से 6 अगस्त तक खेली जाएगी।
फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार आलमी रैंकिंग की टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची। फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन और इंग्लैंड की कामयाबी में फीफा के नए ड्रॉ सिस्टम का भी अहम किरदार। चारों सरफहरिस्त टीमों को अलग अलग हिस्सों में रखा गया ताकि वो सेमीफाइनल से पहले एक दूसरे से ना टकरा सकें। फीफा ने नए फॉर्मेट में बड़े मुकाबलों को टूर्नामेंट के आखिरी मराहिल तक बरकरार रखने के लिए ड्रॉ के तरीक़ाकार में ये तब्दीली की है। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चीन में जारी चैंपियनशिप के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने काजाकिस्तान को 3-0 से मात दी। एकतरफा मुकाबले में 25-14, 25-12 और 25-9 से कामयाबी समेटी। इवेंट में पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच कल थाईलैंड के खिलाफ खेलेगा। और कोयल सिंध और बुलबुले मेहरान रुबीना कुरैशी की आज चौथी बरसी है। सुरीली आवाज़ से मौसीकी को नई पहचान दी। रुबीना कुरैशी ने तुर्क, इंडोनेशियन, चाइनीज़, बंगाली, सिंधी, उर्दू, पंजाबी समेत 10 से ज़ायद ज़बानों में सुर बिखेरे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और सच्चल सरमस की शायरी को मुनफरिद अंदाज में दुनिया भर में रूशनास कराया। सदारती अवार्ड समेत मुतअद्दिद एजाज़ात हासिल किए। 60 की दहाई में लेजेंड अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी से शादी की। फ़न की दुनिया में उनकी खिदमत आज भी यादगार हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।